बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। नाजरीन, आज मैं रहीम यार ख़ां की तरफ से डेज़र्ट में इंटर हुआ हूं और आज मेरा मकसद किला बिजनौर जाने का है। लेकिन यहां पे एक रास्ते में डेज़र्ट में मुझे यहाँ पे कुछ आबादी के आसार दिखाई दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये उनके जो चोलिस्तान के जिसको हम गोपे भी कहते हैं, उनके घर जो हैं लकड़ियों के बनाए जाते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि अभी गर्मियाँ हैं तो अभी यहाँ पे उनकी रिहाइश नहीं है। गर्मियों में ये लोग जो शहरी आबादी होती है उसके करीब चले जाते हैं, वहाँ पे अपना आर्जी पड़ाव डाल लेते हैं, अपने जानवरों को भी यहाँ वहाँ पे ले जाते हैं। और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में वो लोग यहाँ पे वापस चोलिस्तान में आ जाते हैं और इन घरों में आके आबाद हो जाते हैं। तो अभी चल के मैं आपको जो इनके लकड़ी के बनाए हुए ये गोपे हैं और यहाँ पे पूरी एक बस्ती सी बनी हुई है, इसका चल के मैं आपको मुख्तसर सा विज़िट करवाता हूँ। लेकिन यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए दूर दराज के सफ़र करता हूँ और इस तरह की तारीख़ी मकामात और जो भी इस तरह की नई चीज़ मुझे नज़र आती है वो आपके सामने उसको पेश करता हूँ। तो बराए मेहरबानी अगर हो सके तो मेरा इस मालूमाती चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चल के देखते हैं ये चोलिस्तान में मौजूद सहराई लोगों के जो घर हैं वो चल के देखते हैं। पहले यहाँ पे नाज़रीन आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि चारों तरफ बिल्कुल डेज़र्ट है और यहाँ पे थोड़ी तेज़ हवा भी चल रही है। सुबह यहाँ पे काफ़ी हब्स था, लेकिन अब मौसम गर्मी तो है लेकिन ये है कि हवा चल रही है। तो ये सामने अब आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वही गोपे हैं जिनको मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि इनको लकड़ियों के साथ किस तरह बनाया जाता है और उनके ऊपर किस तरह ये उनकी छतें जो है तामीर की जाती हैं। ये देखें एक ही तरतीब में बहुत सारे बने हुए, बड़ी लकड़ियां जो हैं उनको काट कर सीधा खड़ा किया जाता है और उसके बाद यहाँ की जो घास फूस होती है उसी के ज़रिए इनकी जो छतें हैं उनको बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ गोपे दूर परली साइड पे दरख्त के नीचे मेरा बाइक भी मौजूद जिस पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह लकड़ियों को जोड़कर ये बनाया गया है। इसके अंदर हम चलेंगे, अंदर इसकी बनावट भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं और इसकी छत ये देखें आप, छत भी किस तरह ऊपर गोल नुमा इसकी छत बना दी गई और दरमियान में उसको सहारा देने के लिए ये एक बड़ा जो है लकड़ी का डंडा सा इसकी सपोर्ट के लिए खड़ा किया गया है। ये आप देख सकते हैं। अभी मज़ीद चलेंगे हम दूसरी जानब, वहाँ पे भी कुछ इनके इसी किस्म के घर मौजूद हैं। जब यहाँ पे चोलिस्तान में बारिशें होती हैं और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मौसम जब ठंडा हो जाता है, सर्दियाँ होती हैं, तो ये लोग यहाँ पे आके इन्हीं घरों को आके आबाद कर लेते हैं। कुछ बड़े और कुछ छोटे घर। ये आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे ये देख लें इस तरह की ये जगहें भी बनाई गई हैं। अब खुदा जाने ये उनके बिस्तर हैं या क्या चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से एक ये वाले ये आप देख सकते हैं। मज़ीद उस बड़े घर की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस तरफ जो बाकी इस तरह की जो गोपे बने हुए हैं उनका भी मैं आपको एक विज़िट यहाँ पे करवा लूँ। तमाम जो ये गोपे हैं एक ही तर्ज तामीर है इनकी, बस उनके साइज़ में फ़र्क, कोई ज़रा छोटे हैं कोई बड़े हैं और लकड़ी के आगे उनके दरवाज़े बना के घास फूस उससे उनको बंद भी कर दिया गया है। ये देखें आप, ये उनको बंद कर दिया गया है।
छत, कुछ गोपे वो परली जानब, उसके साथ साथ कुछ हमें इस जानब भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी हम चलेंगे और इनका भी एक मुख्तसर सा विज़िट करेंगे। यहाँ पे इन लोगों के पास बहुत सारे माल मवेशी होते हैं, भेड़ें हो गई, ख़ास तौर पर गाय हो गई, ऊँट हो गए। तो ये यहाँ पे जब आबाद हो जाते हैं तो यहाँ पे क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है और बारिशें हो चुकी होती हैं तो उन दिनों यहाँ पे चारे की फरावानी होती है। तो उस वक्त ये लोग यहाँ पे आके क़याम पज़ीर होते हैं। इनका जो गुज़र औकात है वो ज़रिए माश जिसको हम कह लें वो यही जानवरों का है। अपने जानवर ये फ़रोख्त करते हैं और उसी से ही इनका गुज़र औकात का सबब बनते हैं, इनकी रोज़गार का सबब। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये भी कुछ उसी किस्म के गोपे। मज़ीद चारों तरफ आप देखें बिल्कुल सुनसान और बेयाबान डेज़र्ट। और ये मौजूद है ये जगह रहीम यार खां की तरफ से। अगर हम आएँ किला बिजनोट की तरफ तो उस पे ये रास्ते में मौजूद है। मैं रहीम यार खां की तरफ से किला माचका करता हुआ, किला माचके की वीडियो मैंने बनाई है और उसके बाद मेरा इरादा बना के बिजनोट की तरफ जाऊं। तो अब मैं डेज़र्ट में सफ़र करता हुआ बाइक के ऊपर बिजनोट की तरफ जा रहा हूं। रास्ते में जो ये आबादी दिखाई दी, आबादी के आसार, समझ लें आबादी तो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनके जो घरों के आसार हैं वो दिखाई दिए। तो सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ इसको शेयर करता चलूँ। यहाँ देख सकते हैं आप उनके जो दरवाजे नुमा बनाए गए, ये लकड़ी के डंडे लगाकर इसको बंद किया गया है। तर्ज तामीर देखें तो इसकी भी सेम वही तर्ज तामीर है। उनके कुछ बर्तन भी यहाँ पड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन हर घर के आगे हमें इस किस्म की जो है ना बने हुए ज़रूर दिखाई देंगे। ये आप देखें, हो सकता है इनके ऊपर वो बिस्तरा बना के बिछाते हो लेकिन लगता नहीं, क्योंकि ये नीचे से सख्त है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं जानवरों के चारे के लिए यहाँ पे कोई चीज़ डाली जाती है या क्या किया जाता है, इस बारे में कोई हतमी तौर पे मैं नहीं कह सकता। यहाँ से एक और व्यू, इस तरफ मज़ीद हम जाके देखेंगे। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े जो हैं दरख्त वो भी दिखाई दे रहे हैं। अमूमन इस तरह के बड़े दरख्त चोलिस्तान में कम ही होते हैं, ज़्यादातर जो है झाड़ियाँ और इस किस्म की हमें नज़र आती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इस तरह के हमें बड़े दरख्तों के आसार भी मिलते हैं, जिनमें से यहाँ पे भी हमें इस तरह के बड़े दरख्त दिखाई दे रहे हैं। ये आप इस तरफ से भी एक व्यू देख सकते हैं। चोलिस्तान में ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होती है और ख़ास तौर पे अगर बाइक हो और फिर ऊपर से अगर आदमी अकेला भी हो तो यहाँ पे रास्तों का भी बड़ी परेशानी होती है। ये इस जानिब से भी आप एक उसका व्यू देख सकते हैं।
अगर आप बिजनौर आना चाहें तो बिजनौर, किला बिजनौर, तो किला बिजनौर के लिए किला डिरावर की तरफ से भी रास्ता आता है, बहावलपुर की तरफ से भी आता है रास्ता। और अगर हम ये रहीम यार खां वाली या फ़िरोज़ा, लियाकतपुर, खानपुर इस साइड से आना चाहें तो वो तमाम ट्रैक भी आके यहाँ पर इसी ट्रैक में शामिल हो जाते हैं, जिस ट्रैक को मैं इस्तेमाल करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये तमाम रास्ते यहाँ किला बिजनौर की तरफ जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारी सहरा के अंदर कोई प्रॉपर संगे मील नस्ब नहीं होते, सिर्फ लकीरें होती हैं, टायरों के निशान होते हैं, जिनकी मदद से हमने ख़ुद अंदाज़ा करना होता है कि हमें किस सिमत में जाना है। अगर इंसान थोड़ा सा इसमें भूल जाए तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है। और डेज़र्ट में तो जैसे आप जानते हैं कि ज़रा सा भी इंसान भटका या उसका गाड़ी ख़राब हो गई, उसकी सवारी ख़राब हो गई, तो समझो कि वो मौत के मुंह में गया। तो अल्लाह ताला पे भरोसा ही करके मैं हमेशा निकलता हूँ। और अल्लाह ताला पे जब ये भरोसा होता है तो अल्लाह ताला हमेशा मेरी मदद भी फरमाता है और मैं ये सफ़र बखूबी अंजाम बखैर अंजाम पा लेता है मेरा सफ़र। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह मैं ये अभी किला बिजनौर जाके करता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ डॉक्यूमेंट्री, वो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, साथ के साथ ये भी अपलोड करूँगा। और इसके साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान।